हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं अध्याय 11 वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। प्रश्नावली 11.1 प्रश्न क्रमांक 9। एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाए जाना है जिसका व्यास 35 मिलीमीटर है। यानी एक ब्रूच बनाया वृत्ताकार और चांदी के तार से बनाया गया और इसका व्यास कितना है, ये 35 मिलीमीटर। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है। देखिएगा, ये कोई आपके पास एक लंबा तार था, इसे मान सकते हैं आप, ये वाला ये तार हो गया, ठीक है। अब इस तार की सहायता से आपने एक तो वृत्त बनाया है ना, और कुछ तार आपके पास बच गया, तो उससे आपने क्या करा, वृत्त के 5 व्यास, यानी ये व्यास है तो इस प्रकार से अपने को 5 व्यास बनाने हैं। ये आपने कितने व्यास बनाए, देखिए ये व्यास 1, ये 2 गए, ये 3, ये 4 और ये 5 है ना। तो इस तार से आपने एक तो वृत्त बनाया और इसमें 5 व्यास बनाए, ठीक है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया गया, जो उसे 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित करता है ना। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित करता है। तो ज्ञात कीजिए कुल वांछित चांदी तार की लंबाई और ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, है ना। देखिए अपने पास जो तार था, तो एक तो अपने को इस तार की लंबाई ज्ञात करनी है ना, ठीक है। यानी देखिएगा व्यास व्यास कितना दिया है, 35 मिलीमीटर। अगर आपको त्रिज्या ज्ञात करनी है, त्रिज्या r बराबर क्या होता है, व्यास बटे 2 होता है, ठीक है। देखिए तो व्यास कितना है 35, तो बटे कितना है 2, तो त्रिज्या कितनी प्राप्त हो गई 35/2, ठीक है। तो अपने को नंबर 1 कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई याद करना है ना। देखिए ये आपका वृत्त है, एक तो वृत्त बनाया गया, यानी इसके चारों तरफ ये जो तार लगा है इसकी लंबाई निकालना है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr। ये 2 का मान कितना है 22/7। देखिए अब r का मान कितना है 35/2, ठीक है। ये 2 से 2 कट गया, 7 एकम 7 और 7 5 35, कितना बचा है 22 गुणा 5, गुणा करिए 5 दूना 10, एक बचेगा और 5 दूना 10 और 1 11, ठीक है। तो कितना मिलीमीटर में था, तो 110 मिलीमीटर। ये तो अब देखिए ये क्या है, इस वृत्त की परिधि है, लेकिन तार कहाँ लगा हुआ है, ये भी लगा हुआ है। 5 अपन ने व्यास बनाए थे, तो इन व्यास की लंबाई भी याद करना है, ठीक है। अब देखिए कुल कितने व्यास थे 5, है ना। तो 5 या कुल व्यास में प्रयुक्त तार की लंबाई, है ना। तो व्यास कितने बनाए थे 5, तो देखिए तो 5 गुणा, अब पांचों को जोड़ना है तो 5 का अपन क्या कर सकते हैं, इसमें गुणा कर दे व्यास में, है ना। तो 5 और 1 व्यास कितना है 35, है ना। तो गुणा करो, 5 का 5 25, 2 बचेगा, 5 3 15 और 2 17, यानी कुल व्यास में तार कितना लगा 175 मिलीमीटर, ठीक है ना। तो चांदी के तार की लंबाई याद करना है, तो क्या होगा वृत्त की परिधि प्लस 5 व्यासों में प्रयुक्त तार की लंबाई। तो वृत्त की परिधि कितना प्राप्त होता है 110 प्लस
5 व्यास का तार की लंबाई कितनी, 175। दोनों को प्लस करना है, 5 और 0 कितना आएगा, 5, 7 और 1 8, 1 और 1 2, यानी 285 मिलीमीटर। ये चांदी के तार की कुल लंबाई है। अगला देखिएगा, ब्रूज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, है ना। तो कितने त्रिज्यखंड थे अपने पास, टोटल 10 थे, है ना। ठीक है, और आपकी त्रिज्या क्या है, 35/2। ठीक है, अब देखिए प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पाई आर का वर्ग गुणा थीटा बटे 360। तो ये अपना एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है, तो अपने कितने ज्ञात करना है ना। तो 10 का ज्ञात करना है, तो इसमें क्या कर देंगे अपन, 10 से भाग लगा देंगे। ठीक है, तो सबका आ जाएगा। अब देखिए 1/10, पाई का मान 22/7, और आर का मान कितना है, देखिए आर का मान कितना, 20/2। क्या लिखेंगे, 35/2 इसका वर्ग। अब देखिए ये थीटा तो जा, है ना। अब देखिए आपके पास कोई थीटा है क्या इसमें, नहीं है। देखिए ये पूरा क्या था, वृत्त, और वृत्त में कितने भाग है टोटल, 10। कितने भाग थे, 10। अब देखिए पूरे अपन वृत्त का क्षेत्रफल, जो पूरा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर का वर्ग, है ना। कितने भाग थे, 10। अपने को एक भाग का क्षेत्रफल निकालना है, किसका निकालना है, एक भाग का, यानी इसका निकालना है। टोटल 10 भाग है, तो इस पूरे वृत्त में अपन 10 का भाग लगा देंगे तो एक भाग का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए, है ना। तो ये अपने पास थीटा तुम था, है ना। तो अपने पास पूरे वृत्त का क्षेत्रफल है, इसमें अपने 10 से भाग लगा दिया। ठीक है, इसलिए अपने को थीटा की जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी। आपको थीटा नहीं रखना है, क्या नहीं रखना है, थीटा, यानी आपका इधर से भी काम हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 1/10 गुणा 22/7 गुणा, अब इसका ये, है ना। तो अपन इसको 2 बार लिखेंगे, 35/2 गुणा 35/2। ठीक है, देखिए 7 एकम 7 और 7 5 35, है ना। 5 एकम 5 और 5 दूना 10, फिर 2 से काटे, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 एकम 2। ठीक है, तो कितना बच गया अपने पास, इधर 11, इधर 35, और बटे में 2 गुणा ये बचा है। तो अपन यहाँ लिख सकते हैं 11 का गुणा 5 में, 11 5 55, कितना बचेगा 5, और 11 तिया 33, और 5 कितना होगा 38, और बटे में 2 दूना 4। ठीक है ना। तो 385/4। ठीक है, और आपको त्रिज्या इकाई में दे रखी थी, मिलीमीटर में दे रखी थी। तो अपन ठीक है आर का वर्ग है, यानी मिलीमीटर का वर्ग, यानी प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना आएगा, 385/4 मिलीमीटर का वर्ग। ये आपका सवाल नंबर 9 कंप्लीट हो गया। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है।